कि लेट टोटल डिस्टेंस 2x, ठीक है, और जिसमें से x डिस्टेंस को कैसे चलता है, हाफ जर्नी का मतलब क्या होता है कि मतलब 2x में से आधी डिस्टेंस कितनी हुई बताओ, x, तो वो उसके से स्पीड से चल रहा है, बताइए, दैट इज v1 स्पीड, ठीक है। जैसे तुम्हारी बुक का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें अब्दुल स्कूल जाता है और फिर स्कूल से वापस आ जाता है, जाते समय तो वो 20 की स्पीड रखता है और आते समय 30 की रखता है, लेकिन जब उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है तो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 आती है, ऐसे आता है कि नहीं 24। तो वही चीज़ ये पूछ रही हैं, जरा उस चीज़ को फिर से रिकैपिटुलेट करें। ओके नाउ, अच्छा ये बताओ, लेट टोटल स्पीड कितनी हुई बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, इज इक्वल टू बी में थोड़ी ना डिस्टेंस होती है भाई, अगर आप कोई चीज चल रहे हो तो आधी डिस्टेंस x है और नेक्स्ट हाफ क्या है x किलोमीटर, मीटर में ले लो, सही है। तो इस डिस्टेंस को वो किस स्पीड से चल रहा है और इस डिस्टेंस को ये स्पीड है, जो तुम्हारी की स्कूटी की स्पीड है क्या वही डिस्टेंस है। तुम कहो हम तो हमारी स्कूटी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और यही दिल्ली से कलकत्ता है, यही दिल्ली से मुंबई है, यही दिल्ली से अमेरिका है, सब 40 है, डिस्टेंस थोड़ी ना 40 हो जाएगी। वो तो तुम जिस स्पीड से चल रहे हो और पर आवर कितने से चलते हो, वो रेट है तुम्हारे चलने का, रेट और डिस्टेंस नहीं होती, डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर होती, क्या रेट ही डिस्टेंस होती है, नहीं ना। तो अब जैसे मान लीजिए उसने पहला हाफ जर्नी इस स्पीड से किया, दूसरा इससे किया, तो बताओ कि पहली हाफ जर्नी में उसको कितना टाइम लगा होगा, इसमें उसने t1 टाइम लिया और इसमें कितना टाइम लिया। क्या आप मुझे बताएंगे अरविंद कि जो टाइम का फार्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ ये ज़्यादा अच्छा करें, मान लो अगर आप 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और आपको 80 मीटर चलना है, तो जैसा कनिष्का ने बताया कि अगर आपको 80 मीटर चलना है तो 80 मीटर है और इसमें 40 मीटर पर सेकंड से डिवाइड कर दो तो मीटर से मीटर चला गया, और आपको और ये पर सेकंड जो है ये ऊपर चल के क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये सेकंड हो जाएगा, तो 2 सेकंड कहो तो भाई 40 मीटर हर सेकंड में चलते हो, और कोई पूछे कि तुमको 80 मीटर चलना पड़ेगा तो आप सोचो 40 मीटर तो मैं 1 सेकंड में चल लेता हूँ, 80 मीटर मैं 2 सेकंड में चल लूँगा, कितनी देर में। और कोई कह रुको जरा 40 इंटू 80 मुझको 2.5 दिन लग जाएगा भैया, ये कैसा भी कह सकता है। और एक कह रहा है कि ये है डिस्टेंस और अपॉन क्या है बोलो टाइम, तो ऐसा करना भी ठीक है क्योंकि यूनिट भी यही कह रही है कि सेकंड ऊपर चला जाएगा और टाइम सेकंड में आता है। और या फिर जिसको ये ना आता हो तो उसके लिए एक और भी चीज है, बताओ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे की चीज अगर दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या ऊपर जाती है, और ऊपर की चीज कहाँ जाती है, तो टाइम ऊपर चला गया और टाइम के साथ स्पीड के साथ चला गया, और यहाँ क्या बचा डिस्टेंस, तो फिर टाइम क्या हुआ बोलो। तो कनिष्का ने हो सकता है कि ये जुगत लगाई हो तब बोला हो कि यस सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखो, या तो ये लगाया होगा या वो सोचा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन माइंड में कुछ तो आया होगा। तो इन्होंने कहा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जो भी लगाया हो हमें इससे क्या करना। अब यहाँ पर आ जाए, टाइम तो इतनी बात हो गई, तो अब आप मुझे बताओ कनिष्का मिश्रा कि T1 क्या है, यहाँ से देख के बताओ। बहुत अच्छा, तो फार्मूला जिसके पास है उसके हाथ कंगन को आरसी क्या, उन्होंने डिस्टेंस ऊपर रखी वेलोसिटी नीचे रखी, यही कमाल है, इसीलिए तो लोग इनको इंटेलिजेंट कह रहे हैं। दुनिया कह रही जब फार्मूला दिया हो तो ये खूब अच्छे से रख लेती हैं। अब देखो डिस्टेंस x थी और बोलो कितने स्पीड से चला था v1, तो उन्होंने तुरंत x बाई v1 किया, है ना। ये 200 किलोमीटर, कोई पूछे कि कितना टाइम लगेगा तो कोई 200 किलोमीटर टाइम लगेगा, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना 200 किलोमीटर लगेगा टाइम, समझ में आई बात तो नहीं। अब T2 क्या हुआ बोलो, तो T2 कितना आ गया बताइए, मीटर से मीटर कट गया और ये x बाई
t1 सेकंड और सो t2 क्या हो जाएगा बताओ, उसमें भी x ही चल रहे हो और t2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो मीटर से मीटर कट गया और x बाई t2 सेकंड। बोलो ठीक है कि नहीं? तो t1 प्लस t2 क्या हुआ बोलो, t1 प्लस t2। ना टोटल उसको कितना टाइम लगा बताओ दिव्या, t1 प्लस t2 को टोटल डिस्टेंस कितनी चली? सही है, बस यही हमें जानना था। तो जैसा कि दिव्या ने बताया कि टोटल टाइम कितना हुआ, t1 प्लस, लेकिन t1 प्लस t2 क्या है बोलो, x बाई v1 और x बाई v2। अब ये देखो v1 v2 का एलसीएम क्या हुआ, क्या v1 v2? तो लिख लो दैट इज v1 और v1 से डिवाइड करो, v2 है v2 से x में मल्टीप्लाई करो, x v2, अब v2 से डिवाइड करो तो v1 है, v1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो x, यदि x कॉमन ले लें तो क्या ये v2 प्लस v1 हुआ? बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ये टोटल टाइम तक समझ में आ गया? अच्छा ये बता दो कनिष्का चौहान कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस नहीं पता चल रही है। अमन, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया होगा बोर्ड, वरना कोई बता नहीं सकता था, है ना? सब कॉपी कर बताना। टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई, या फिर यहाँ से देख लिया होगा टोटल डिस्टेंस 2x है। ऐसे कैसे कोई अपने मन से बता दे? नहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इज इक्वल टू 2x। और एवरेज वेलोसिटी का अमन क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस की जगह 2x रखो और उसमें किससे डिवाइड करो बोलो, टोटल टाइम से। और टोटल टाइम कितना है बताइए जरा, या v1 प्लस v2 लिख लो, एक ही बात है, और नीचे v1 v2। जब हम डिवाइड करते हैं तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है और पलट जाती है बाद वाली चीज, तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। देखो नीचे की चीज ऊपर चली गई और ऊपर की नीचे, और क्या x और x कट गया, तो 2v1 v2 और अपॉन v1 प्लस v2। तो ये एक तरीके से v एवरेज है। इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ जर्नी is moved by certain velocity and next half is moved by certain other velocity, then average velocity can be calculated by this formula। जरा फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइजेस का। वास्तव में ये यही क्वेश्चन ही पूछना चाहती थी इनडायरेक्टली नॉइल, तो हम भी देख लें वो क्या पूछना चाहती हैं। अब्दुल है moves from home to school, home to school by 20 kilometer per hour and after, ठीक है, completion comes back by 30 kilometer per hour। बोलो यही सवाल था कि नहीं बुक का? सो फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इंटायर जर्नी। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। तो अब हम देखते हैं कि अब्दुल अगर स्कूल गया तो क्या उसने x चला, और जब लौटा तो भी x चला। तो ये होम से स्कूल है आने जाने में, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, क्या ये वही केस हो गया? भाई आप सीधे चलो या लौट जाओ, बात तो वही है, स्पीड में तो ये देखा नहीं जाता। सो टोटल डिस्टेंस 2x हो गई।
और इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज द सेम केस। तो वी एवरेज सीधा निकाल लो, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लेट कर लिया है। तो वी एवरेज क्या है, 2 इंटू वी वन इंटू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो जरा देखो ये कितना हो गया, 40 इंटू 30/50 आ गया। 0 से 0 काटो और 5 से 8 और बोलो 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आ गई? तो सर अगर इसी क्वेश्चन में एग्जाम में यही वाला लगा दें यही लगा तो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया है। पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए नोएल ने पूछा है। तो अब आप कह सकते हो कि सर पढ़ाया गया है। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देख लो, एवरेज स्पीड का फार्मूला जैसा भी है ये लगा दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाया हमने इसी तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाफ ऑफ द जर्नी विद v1 स्पीड एंड हाफ ऑफ द जर्नी विद v2 स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ इस मेथड से, और यही v1 v2 को ये हम ऐसे रखते चले जाएं, तभी तो वो आया है, आप लोगों से करवाया भी गया है, और उसमें सीधा लगा दो। तो आप 2 क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको नोट कर लें। 5 मार्क्स आए किसी किसी के? सर मुझे नहीं मिला पेपर। नहीं मिला? आपको मिल जाएगा। क्या नाम बेटा? ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? हाँ? कौन सी क्लास? सर चलो, कितनी बार समझ में आ रही है आपको? ये वाला नहीं आया? थोड़ा थोड़ा तो फिर चैप्टर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है चैप्टर के टाइम पे तुम नहीं थी क्या? अच्छा, तो सीधी सी बात है कि मान लो यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा, और टाइम क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और t2 टाइम क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तुम्हें यहाँ टोटल टाइम चाहिए कि नहीं, t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ? अच्छा, और v1 v2 का एलसीएम क्या होता है? तो v1 से डिवाइड करो तो क्या आया, बोलो? हाँ, तो v2 आया, और v2 का फिर x में मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर v2 से डिवाइड करो तो v1 आया, और v1 का फिर ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो होता है एलसीएम। तो ये इसमें से x कॉमन ले लिया, तक समझ में आ गया? अच्छा, आप बताओ, ये फार्मूले से आप परिचित हैं? एवरेज तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 2x हुई कि नहीं, x और x। और टोटल टाइम कितना हुआ? क्या यही है जो वहाँ लिखा है? तो मैंने डिवीजन ऐसे किया है और फिर पता किया, और यही फार्मूला लगा दो। नाउ तो दोनों सवाल करके दिखाएं आप लोग। सर वो रब मत करना। हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल हाँ, ठीक है, एवरेज स्पीड की नहीं। ठीक। चलिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करिए। क्वेश्चन 2 में टोटल डिस्टेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है। सीधा फार्मूला लगा दीजिए, एज इक्वल डिस्टेंस इज मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, एज इक्वल डिस्टेंस इज मूव्ड विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो उसमें फिर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। चलो, हाँ, कहाँ तक लिख लिया है? सर लिख लिया, तो दूसरा वाला भी उसी तरीके से हो जाएगा। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सही है? चलिए, ओके, चलो सॉल्व करो। सर नोन एज
एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ठीक है। एंगल कवर्ड, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो 1 सेकंड में कितना चलता होगा, जरा देखो। इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ में यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, जैसे चलता चला जा रहा है सर तो उसने इतना मूव कर लिया 60 डिग्री, और ऐसा उसने 2 सेकंड में मूव किया। सो एंगल स्वेप्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप मुझे क्या अरविंद इसकी एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो कि अगर वो 2 सेकंड में 60 डिग्री मूव कर रहा है तो 1 सेकंड में कितनी डिग्री मूव करेगा? 30। तो यही एंगुलर वेलोसिटी, 30 डिग्री पर सेकंड। अच्छा, जितने डिग्री मूव किया जाता है उसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा एक एंगल का नाम है, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा। एक्स वाई जेड जैसे है ना, तो ग्रीक में हम लोग ABCD चलते हैं, ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, तो ग्रीक लोग ऐसे बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ऐसे चलते हैं। इसको वो लोग क्या बोलते हैं? ये उनके अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा। तो उनको सम्मान देने के लिए उनके अल्फाबेट यूज कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगल में जा जाकर एक्सपेरिमेंट किए थे। जब उनको ऑटोमन एम्पायर ने, जो मुगल सुल्तान था, उसने जब उनको परेशान किया, काटना शुरू किया, मारना, तो वो अपने टेस्ट ट्यूब और वो सब ले करके जंगल चले गए। बोले हम साइंस के एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट करेंगे ही। तो इसलिए क्या किया जाता है, उनको सम्मान देने के लिए जितने भी चाहे साइंस हो या मैथ्स हो, उनको हम बोल देते हैं। हाँ, थीटा बोलते हैं। जितना भी डिग्री उससे कहते हैं हाउ मच इज थीटा, तो तुम डिग्री बोलो। हाँ बोलो, ठीक है। तो समझ में आया? तो बोलो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला हुआ? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। तो क्या यहाँ थीटा 60 डिग्री है और 2 सेकंड, तो कितना हो गया? 30 डिग्री पर सेकंड हो गया कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी 30 डिग्री पर सेकंड। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू लाइंस एंड एंगल्स। हम इस चैप्टर को कल रिवाइज करा देंगे आप लोगों के लिए। ओके, क्या करें? एंगुलर वेलोसिटी के पूरे को रखना। हाँ, कल आप और पूछ लेना, हम करा भी देंगे। साइंस है कल, तो जिससे आपका परसों का पेपर सही हो जाए। चलो, अब कम बैक टू लाइंस एंड एंगल्स। इसीलिए तो कहा गया था कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट आ गया, अरे थीटा आ गया, फिर बोले ये आ गया गामा, फिर डेल्टा आ गया, फिर थीटा वेरिएंट। ऐसे ही आते रहे, जैसे जैसे वेरिएंट बदलते गए उनका नाम बदलता गया। ओके, नाउ लाइंस एंड एंगल का एग्जांपल नंबर 2 देखो। उस दिन भी किया था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि इसको फिर से करवा दें, तो फिर से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लाइंस एंड एंगल्स। नीतू बुक खोल ली है? बुक खोल लिया ना, सही है। चलो अब देखो, जहाँ अगर कुछ न समझ में आए तो पूछ लेना। इसमें इन्होंने बताया है कि रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन PQ। ठीक है, ये गिवन है। गिवन क्या है कि जो रे OS स्टैंड्स ऑन PQ। अब जरा देखो, इसमें इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है? दैट इज OR। सो OR क्या है? OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS है। चेक कर लो। यानी एक तरीके से वो तुमसे कह रहा है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं,
तो इससे क्या तुम बता सकते हो, बताओ कि अगर हाफ हाफ कर दिया इस लाइन में, तो जो ROS है, ठीक है, यानी जो POS है वो क्या 2ROS है। मेरा कहने का मतलब है कि जो पूरा पिज्जा है वो आधे पिज्जा का दुगना है क्या? सही है। सो पूरा एंगल क्या आधे एंगल का डबल हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब है जो POS है वो क्या 2ROS हो जाएगा? ROS। और एक और चीज कही है, जो SOQ एंगल है उसका भी आधा कर दिया। OT क्या है बताओ? OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ। तो ये मुझे बताओ फिर SOT क्या हो जाएगा या SOQ क्या हो जाएगा बताओ? पूरा पिज्जा 2SOT। बोलो ये बात सही है? अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट ROT एंगल ROT कितना है? 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। चलो ये दे रखी है क्या? चलो अब हम सब चीज को ले लें कि POS कितना है? X है। चलिए तो अब हम प्रूफ करना चलते हैं। गिवन और भी दिया है, जैसे बता रहे हैं कि वो एंगल बाइसेक्टर है और POS कितना दिया है? X दिया। तो अब इस पूरे की वैल्यू क्या है जरा प्रूफ देखिए। प्रूफ में बताया गया है कि एक लाइन इस पर खड़ी है और इधर का भी आधा कर दिया, इधर का भी आधा। सही है? तो ये बताओ कि एंगल POS कितना है? क्या X है? और ये मुझे बता दो कि POS प्लस SOQ ये 180 क्यों है, ये भी तो बताओ। हमें नहीं पता, आप बताओ। मतलब अगर एक लाइन ऐसे खड़ी हो जाए और नॉन कॉमन आर्म वो एक लाइन में हो तो क्या लीनियर पेयर नहीं है? बोलो। तो ये क्यों 180 बताओ इन दोनों का सम? इट इज लीनियर पेयर। और इसको क्या रख दें? X रख दो। X रखने से SOQ कितना आ जाएगा बोलो? हमें नहीं पता, कुछ लोग माइनस कर रहे हैं, कुछ अपान कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं तो हम वही करें। यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे बताओ कि POS X है, लेकिन POS मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है कनिष्का? POS क्या है बताओ जरा। यानी POS तो X है, क्या यही 2ROS है? देख लो, जो पूरा एंगल है वो आधे पिज्जा का डबल नहीं हुआ, आधे एंगल का। तो इसे मैंने क्या बता दिया? तो फिर ROS क्या हुआ बोलो? X/2। इसी तरीके से अगर SOQ ये है, लेकिन खुद SOQ क्या है? SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X। अब ये बताओ क्या है SOQ? 2SOT। क्यों 2SOT है? बिकॉज OT इज द एंगल बाइसेक्टर। इसी तरीके से ये 2 क्यों है? क्योंकि OR इज एंगल बाइसेक्टर। और इसको आपने 2SOT क्यों बोला बताओ? SOT OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एंगल, जो भी उसका एंगल हो। सो एंगल SOT क्या हुआ बोलो? 180 डिग्री माइनस X और अपॉन 2। अच्छा, इसे क्या लिख सकते हैं कि क्या 180/2 और माइनस X/2 भी लिख सकते हैं क्या? तो ये 90 डिग्री माइनस X/2 ये पहली इक्वेशन है। और ये कौन सी इक्वेशन है? हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने एक लीनियर पेयर लगाया, लीनियर पेयर से 180 माइनस X लिख दिया। जो ऐसा न करना चाहे वो सीधे इसे X लिखें और इसे 180 माइनस X लिखें तो भी टीचर कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि दोनों 180 होते हैं। अगर एक X है तो X कम कर दो तो दूसरा उतना निकल आए।
ऐसा आप लोग खुद भी करते हो ना कि एक 60 होता है तो 60 कम करके दूसरा नहीं निकाल लेते हो। तो चलो वैसे कर लेना या वैसे कर लेना। अच्छा, अब जब दोनों एंगल आ जाएं तो POS को 2 क्या लिखना? 2ROS। देख लो POS क्या है? 2ROS। और SOQ क्या है? 2SOD। लिख दिया। अब 1 और 2 को जोड़ दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। जरा देखिए तो बोलो ROS और प्लस SOQ, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो और राइट को राइट से जोड़ो। तो मैंने लेफ्ट को देखो लेफ्ट से जोड़ा, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ा। अब राइट में राइट जोड़ो, x/2 और प्लस 90 डिग्री माइनस, तो ये कट गया क्या? अच्छा, अब कोई मुझे बताए कि ROS और प्लस SOT क्या है? ROS और प्लस SOT, इनको और इनको जोड़ दो तो क्या बना? ROT। तो ROT आ गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। समझ आई बात? जिसे ये न समझ में आई हो उसके लिए एक दूसरा रास्ता भी है और वो काफी आसान है। सर ROS प्लस SOQ ROT। ये हम देख लें, देख लो कि ROS, मान लो कोई आपसे कहे कि इन दोनों एंगल का सम बताओ जरा, ROS और SOT, तो क्या ROT लिख दो? यस। अच्छा, अब जरा देखो, मान लीजिए कि आपके OS एक स्टैंड कर रही है रे, जो कि PQ पर है, और ये कितना है बताओ? क्या ये POS कितना है? क्या पूरा X है? क्या पूरा कितना है? तो क्या ये x/2 और ये x/2 हो गया? अच्छा, ये भी एक यहाँ से OT निकला है और ये क्या निकला है? OR निकला है। अच्छा, इन दोनों को अपने मन से y मान, क्या मान लो? ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए कि यहां से कि एंगल POS लिया और साथ में क्या लिया बताओ? SOQ, ये 180 डिग्री है, सही है? ओके। और अब POS को मैं x ले लूं क्या? और SOQ को क्या ले लूं? 2y, क्योंकि y माना, तो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन में क्या कर दो? डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो क्या यहाँ भी 2 से हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या? अच्छा, यहाँ 2 से जो डिवाइड हुआ है वो x/2 बताओ तो जरा क्या है? क्या ROS है? तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूं? ROS, और 2 से 2 कट गया, और ये मुझे बताओ y क्या है? SOT, और वहां कट गया तो क्या 90 बचा? और ROS और SOT क्या है बताओ? ROS और SOT, क्या ROT तो इतने में करते हैं। आपकी मर्जी, आप चाहे तो वैसे कर लें और चाहे तो ऐसे कर लें, दोनों चलेगा। तो इसे क्या कह सकते हैं? ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। हाँ, एक बात जरूर है, यहाँ लीनियर पेयर लिखना ना भूलें। दिस इज, और जो गिवन है वो तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब प्रूफ इतना है इसमें, इसमें इतना, दोनों में से कोई कर सकता। चलिए, हाँ 2 से, तो फिर हमारे पास क्या हो गया ना, दैट इज x/2 आ गया, और x/2 ही ये एंगल है। नहीं तो हमें x/2 मिल गया तो फिर मैं उस एंगल का नाम दे सकता हूँ ना। और कोई ना करना चाहे तो बोलो x/2 प्लस y, यही तो ROT है, क्योंकि x/2 प्लस y ही तो ROT है। सीधा भी लिख सकता है, लेकिन हम थोड़े स्टेप्स जनरेट कर रहे हैं जिससे टीचर को लगे हाँ काफी लंबा। अब देखो, एग्जाम्पल 3, 2 के साथ 3 कराएंगे।
का एक कोई ना कोई पार्ट आपको ये करना वाला होगा। मेथड कौन सा? दूसरा वाला दूसरा समझो। फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला कहाँ तक किया? ये वाला क्या है आपको दूसरा मेथड? मुझे क्या पता है। चलो सेकंड मेथड फिर से समझें कि ये बताओ, इतना तो तुम जानते हो कि POS प्लस SOQ 180 है, बोलो सही है। और POS अब दोनों तरफ हाफ POS कर दो डिवाइडिंग बाई 2 और हाफ SO, इतनी बात समझ में आई? और यहाँ भी हाफ कर दो। अच्छा हाफ POS क्या है जरा देख के बताओ, क्या ROS है? तो देखो ROS। और हाफ SOQ क्या है? तो SOT। क्या ये 90 डिग्री है? तो बोलो ROT 90 डिग्री। अब तो समझ में आया हमें x से क्या करना देना, वो बोलता रहे कि x है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी x की। बोलो और सरल करवाना तो और कर दें, नहीं सही ठीक बट लीनियर पेयर है ना आसान चीज, ऐसे ही कर लेना। हाँ इसमें जरूर लिख देना कि OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एंगल्स। बोलो बात समझ आएगी? नहीं तो आप कैसे उसकी जगह ये लिख पाओगे? यहाँ इस लाइन में क्या लिखोगे? OR एंड OT आर, जैसे वहां लिखा था एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव। अब जरा देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखो। So example number 3 says that हमारे पास 4 रेज हैं, और एक ऐसे है। So these are the 4 rays. कोई किसी के लाइन में नहीं है। That is PQRS। देखो PQRS ऐसा दिया और बीच में O दिया है। तो गिवन क्या है? गिवन है कि 4 रेज है और प्रूव करना है कि इन चारों एंगल का सम 360 है। यानी हमको ये प्रूव करना है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। सो टू प्रूव दैट 4 रेज ओरिजिनेट, उसको क्या कहते हैं? दैट इज जैसे को इनिशियल पॉइंट, जहां से सारी रेज निकलती है उसको क्या कहते हैं? को इनिशियल पॉइंट। तो 4 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम O पॉइंट। प्रूव दैट 4 rays OP, OQ, OR, OS originates from O। तो 4 किरणों का उद्गम स्थल बिंदु O है और सिद्ध ये करना है कि ये सभी कोण एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो अब जरा देखो, तो to prove what we have to prove that angle POQ, देख लो POQ है, फिर QOR, और फिर ROS प्लस ROS और प्लस SOP, ये मिलके कितने हो रहे हैं? 360। अब इसका प्रूफ देखें। नाउ
कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो एक्सटेंड QO अप टू T, इसको बढ़ा दो, प्रूफ नहीं बढ़ा दो, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड QO अप टू T। अच्छा आप मुझे बताओ कि एंगल POT प्लस एंगल TOQ वो क्या है? लीनियर पेयर है ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए इनका सम 180 होगा कि नहीं? देख लो POT और POQ ये दोनों तो लीनियर पेयर हो गए, और इसी तरीके से QOT, देखो QOR और ROT इसको एक एंगल मान लो। क्या मान लो? एक एंगल, फिर बाद में दो कर देंगे, और नहीं तो दैट इज एंगल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अगर बहुत सारे एंगल किसी एक पॉइंट से निकल रहे हो तो भी 180 होते हैं, लेकिन उसमें रीजन क्या लिखा जाता है? एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, तो उनका सम कितना होता है? 180। तो लीनियर पेयर नहीं लिखा जाएगा, वो पेयर में नहीं है, अब वो किस में हो गए? तो एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। क्या बोलोगे? मतलब बहुत एंगल है तो पेयर तो नहीं है ना, क्या बोलोगे? एंगल एट ए पॉइंट ऑन, तब भी 180 लिख सकते हो। तो तीनों का सम लिख दो 180, सही है? हाँ, इसीलिए तो बढ़ाया ना। तो क्या लिखे बताओ? एंगल TOS, और क्या करें बताओ? SOR, और फिर क्या करें? ROQ, ये भी 180 डिग्री है। तो क्या लिखे हैं? बोलो कनिष्का चौहान। एंगल, हाँ एंगल एट अ पॉइंट ये सही है। तो एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो एडिंग, बताओ POT प्लस TOS प्लस POQ प्लस SOR, पांचों एंगल लिख लिए, ROQ, और उधर कितना हो गया? क्या 360? अच्छा इन दोनों को साथ साथ लिखा है, बताओ POT प्लस TOS कितना है? POT और TOS बोलो कितना है? हमें पता नहीं है, कोई बता दे। हाँ ये सही बता रहे हैं कि POS, क्योंकि वही डिजायर्ड है, हमें क्या लेना देना 180 है कि 190 है कि या 90 है, नहीं, हमको POS चाहिए, हो मिल गया, बाकी तो सब है, हमारा प्रूव होने वाला है। बाकी जिसको झगड़ना है 90 है 92 है करता रहे, तो हमें मालूम कोई दिया तो नहीं कि अपने में से 90 दिख रहा है, कोई अगर 92 दिख रहा है, वो थोड़ी करना है। इन दोनों का सम बताओ POT और TOS का, बस। तो इन दोनों को एक साथ लिखो, POS प्लस POQ प्लस SOR और प्लस RO, दैट इज 360 डिग्री, हैंस प्रूफ। उसका गिवन तो आपको दिया ही हुआ है, और ये प्रूफ करना है, बाकी ये मिटा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूँ बोर्ड पे। सर हाँ, वो फिर से बताना कंस्ट्रक्शन करने के बाद। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ऊपर के दोनों एंगल को हमने लीनियर पेयर दिखा दिया, दिस प्लस दिस, POT और TOQ को 180 दिखा दिया, और नीचे के तीनों एंगल को भी 180 दिखा दिया, और सबको जोड़ दिया। और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये POS हो गया, और बाकी तीन वही एंगल है जो पूछा गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि OS stands on line PQ, ठीक है, और O